हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि लूसेंट का सेशन मैंने ऑन किया है, जो कि मैं डे बाय डे बताऊंगी कि किस तरीके से आपको फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लूसेंट को पढ़ना होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि लूसेंट किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये बात वही बता सकता है जो लूसेंट को 1-2 साल पढ़ा है, अच्छा से रिवाइज किया है। तो मोस्टली वो उन लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाहती हूँ कि लूसेंट को आप किस तरीके से पढ़ें। तो ये है पार्ट 2, जो कि सबसे पहले मैंने शुरुआत करती हूँ अर्थव्यवस्था से। लूसेंट का सबसे छोटा चैप्टर है, छोटा विषय है, सब्जेक्ट, जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसको पढ़ने का शॉर्ट टर्म, मेरे ख्याल से इसको पढ़ने के लिए आपको 1 सप्ताह चाहिए। मैंने 1 सप्ताह का प्लान बनाया है कि आपको 1 सप्ताह में पढ़ना है। इसमें कुछ आपको इस चैप्टर में लगभग 18 से 19 पेज है, ठीक है। 18 से 19 पेज को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको पहली बार लूसेंट पढ़ने पर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ा है। इकोनॉमिक क्या है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्या क्या इसमें आता है। तो ये 18 पेज में हम 7 दिनों में या 6 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाई। आप एक पेज का कॉपी की एक पेज पर नोट्स करें किस तरीके से पढ़ना है, ताकि वो नोट्स को रिवीजन करने के बाद वो कितने दिन का, मैंने किस चैप्टर को कितने दिन दिया है, वो आपको याद हो। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू टाइम मैनेजमेंट इन इकोनॉमी ऑफ लूसेंट। तो सबसे पहले हम जो 18 पेज है अर्थव्यवस्था है। इसमें अर्थशास्त्र थोड़ी अलग होती है, उसमें सूक्ष्म और व्यष्टि और अर्थव्यवस्था होती है, वो थोड़ा डीपली होता है। तो ये सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को एक्सप्लेन किया है शॉर्ट में लूसेंट की बुक में। तो बेसिकली 2 दिन में 18 पेज आपको सिर्फ पढ़ना है, और थोड़ा मिस्टेक हो गया डे 3 का, तो मैंने क्या क्या है, तीसरा दिन योजना है, हाईलाइट करना है, बैंक से रिलेटेड बातें हाईलाइट करना, वो मैं समझा दूँगी। कृषि से रिलेटेड बातें हैं, लास्ट तक बनी रहिए। और कीवर्ड्स हैं जो आपको परिभाषित करना होता है, जैसे बजट क्या होता है, ये क्या होता है, वो है आपको रिवीजन वर्ड्स को परिभाषित करना है आपको। ठीक है, पढ़ लिया एकदम 2 दिन आराम से, माइंड रिलैक्स किया, आपको मन में भी थोड़ा तीसरा दिन आपको क्या करना है, ठीक है, उस तरीके से रिवीजन करना है। डेली 2 से 3 घंटे देना है, बस 6 दिन और 2 घंटे डेली। तो आपका ये पोर्शन अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाने वाला है। तो एक बार करके देखिए, 6 दिन है, कोई ज़्यादा समय नहीं बोल रही हूँ मैं। एक बार अपने पे अप्लाई करिए, इस तरीके से पढ़िए जो पहले टाइम कॉम्पिटिटिव तैयार करें या पहले टाइम लूसेंट की पढ़ना चाहते हैं। तो फिर हाईलाइट किस तरीके से करेंगे उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ किस प्रकार से ये हाईलाइट कम्प्लीटली आपके मानसिक मेंटली एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अपने स्कूलिंग में किस तरीके से पढ़ाई की है, एसएसटी की, साइंस की, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत लोग मजबूत थे पढ़ाई में, स्कूलिंग में, जब वो स्कूल में थे बहुत तेज़ थे और उन्हें एसएसटी में बहुत ही अच्छा पढ़ने में याद था कॉन्सेप्ट, तो उनको हाईलाइट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि और चीज़ें उनको पहले से ही याद होगी। तो बेसिकली जो न्यू है, जो बहुत कोई स्कूल में इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे कि बहुत अच्छे सरकारी में होते हैं, तो उस वजह से नहीं पढ़ पाते हिंदी मीडियम वाले, तो उस हिसाब से आपको अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हाईलाइट्स करनी है। जैसे कि बहुत कोई ऐसा शब्द है जो आपको बार बार पढ़ने पर भी दिमाग में है, तो हाईलाइट करिए ताकि आपका ध्यान उस शब्द पर ज़्यादा जाए। और कुछ नए शब्द को हाईलाइट, तो उस तरीके की चीज़ों को हाईलाइट करिए। तो ये आपको इतना अभी तक तो सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि किसे हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं देखिए, इस तरीके से कुछ नंबर वाले न्यूमेरिकल पॉइंट्स हाईलाइट करती हूँ, और डेट्स को हाईलाइट करना, हार्ड वर्ड को हाईलाइट करना, etc। तो इस तरीके से हाईलाइट कर लूँगी। तो आप लोग भी अपना प्रोसेस इस तरह से चला, हाईलाइट करने के बाद से ये आपका बुक है, आप अपने तरीके से पढ़ाई कीजिए। जब तक आप बुक पे पेन या फिर हाईलाइटर नहीं यूज करिएगा, तब तक वो आपको दिमाग में नहीं आएगी, ये भी बात समझ लीजिए। तो देन 2-3 दिन में आपका हाईलाइट हो जाएगा। तीसरा दिन, चौथा दिन
आप 2 दिन में ले सकते हो तो 2 दिन में हाईलाइट कर लीजिए। एंड जो हमारे पास 2 दिन 4 दिनों का बचे 3 दिन, तो 3 दिन में आप क्विक रिवीजन करिए। क्विक रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मैं जब 9th में थी तो मेरे एक टीचर ने बताया बहुत अच्छी बात कि आप किसी नई चीज़ को पढ़ते तो उस दिन पढ़ो, पहला दिन पढ़ो, दूसरा दिन उसका फिर पढ़ो, याद करो जैसे, और तीसरा दिन उसको रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि दूसरा दिन आपका 50% माइंड में रहता है। जब आपको याद कर लेते तो 50% हो जाता है, फिर थर्ड डे आप जब रिवीजन करते तो 100% आपका माइंड में सेट हो जाता है। लेकिन आप कोई भी चीज़ को एक दिन पढ़कर छोड़ देते हैं तो वो आप भूल जाते हैं, फिर दोबारा याद करते हैं बहुत 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तब याद होता है। लेकिन वही चीज़ को आप 2 दिन या 3 दिन बाद पढ़ लीजिए तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल करेगा और लगेगा कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे अब याद है। तो आप जब कोई क्वेश्चन रिवीजन करिएगा ऑनलाइन यूट्यूब भी देख कर, तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। अरे मुझे याद है मैंने 3 दिन रिवीजन किया था इस तरीके से, तो मेरे माइंड में बैठा हुआ है। तो बेसिकली याद करने का ये ट्रिक था। तो मैं जब से मैंने सुना कि या कोई भी चीज़ को याद करना या फिर दिमाग में बैठाने का एक ट्रिक होता है 3 दिन वाला कॉन्सेप्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग ये 3 दिन वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी भी अप्लाई करती हूँ और ये मेरे लिए हेल्पफुल है। आई होप सो आप लोग के लिए भी हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बार प्लीज़ एक बार इस तरीके से पढ़ कर देखिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। 6 दिन जाएगा, एक तरह से टेस्ट है कि अगर मेरा अप्लाई हो रहा है तो करिए। ठीक है, बाय बाय।